अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। हम बिस्तरी करने के बाद जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी से फारिग हो जाते हैं, उसके बाद एक लानती काम हम अक्सर करते हैं, बल्कि 90% लोग जिनकी शादी होती है शादी के बाद भी वो ये अमल करते हैं, और जिनकी शादी हो जाती है शादी के कई दिनों तक ये अमल करते हैं। ऐसा लानती काम है कि जिस पर अल्लाह ताला की खुद लानत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद लानत है। अब वो अमल कौन सा है, वो कौन सा काम हम करते हैं, वो आगे इंशाअल्लाह ताला हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप के बगैर देखें, आपको ये मालूम हो जाएगा कि ऐसे लानती काम के अंदर हम बहुत ज्यादा मुब्तला हैं, जिसकी वजह ये है कि ऐसे लानती काम करने की वजह से अल्लाह ताला की लानत हमारे ऊपर टपकती रहती है, अल्लाह ताला की लानत हमारे ऊपर होती है, जिसकी वजह से हमारे घरों में नहुसत होती है, हमारे घरों में बरकत खत्म हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जहां अल्लाह ताला की लानत होगी, अल्लाह ताला की फिटकार होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी होगी, तो जाहिर सी बात है वहां उस घर के अंदर बिल्कुल बरकत ना होगी। तो याद रखिए, हम बिस्तरी के बाद जो हराम काम है, एक लानती काम है, वो ये किया जाता है कि जब मियाँ बीवी की हम बिस्तरी होती है, या जिनकी नई नई शादी होती है, शबे जुफाफ के बाद वो ये काम करते हैं कि वो जो उन्होंने रात में जो कुछ किया है, या हम बिस्तरी के वक्त जो कुछ अमल मियाँ बीवी के दरमियान में आया है, जो कुछ भी उन्होंने किया है, या शबे जुफाफ यानी सुहागरात की रात में जो भी कुछ किया है, तमाम काम शोहर अपने दोस्तों को और बीवी अपनी सहेलियों को बिल्कुल खुल कर बतलाती है कि मैंने ऐसा किया, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, फिर ऐसा किया। तो याद रखिए, ये अमल बिल्कुल नाजाइज और हराम है, बल्कि ये अमल एक लानती अमल है, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज होते हैं। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो बेशरम है, वो बेहया है, ऐसा शख्स जो रात में अपनी बीवी के साथ जो अमल करता है हम बिस्तरी के, वो तमाम चीजें, वो तमाम काम दूसरों के सामने बतला देता है, उजागर कर देता है। तो लिहाजा हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें, हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रखें। जिनकी नई नई शादियां होने वाली है, जिनकी शादियां करीब हैं, या जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, वो इस मसले को अच्छी तरीके से याद रखें कि मियाँ बीवी के हम बिस्तरी के जो जो अमाल होते हैं, जो जो काम होते हैं, उनका दूसरों के सामने बतलाना, चाहे वो कितना भी करीबी दोस्त हो, वो कितना भी खास दोस्त हो, या चाहे लड़की की कितनी भी खास सहेली हो, जिन्हें चाहे बिल्कुल मसला मालूम नहीं होता हो, उनको भी अपनी बातें, ये जो प्राइवेट बातें हैं, ये बातें शेयर करना ये बिल्कुल नाजायज और हराम है, और अल्लाह ताला को नाराज करने वाला काम है। तो लिहाजा हम इस बात को अच्छी तरीके से याद रखें कि हम बिस्तरी के बाद अपनी बातें किसी के सामने भी शेयर ना करें। बल्कि मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी बेहयाई वाला काम है कि जो चीजें हमारे दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान में होना चाहिए, जो चीजें उन दोनों के दरमियान की राज की बातें होना चाहिए, वो बातें, वो लम्हात हम दूसरों के सामने अर्ज कर देते हैं। इससे बड़ी बेहयाई की बात और क्या हो सकती है। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से याद रखें कि हमारे घर में बेबरकती होने का सबब, बल्कि हमारे घर में बरकत ना होने का सबसे बड़ा जो रीजन है, वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम ऐसे ऐसे अमाल करते हैं जिससे अल्लाह ताला बहुत नाराज होता है, और अल्लाह ताला की लानत ऐसे शख्स पर होती है। तो लिहाजा हम इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लें। तो उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हम बिस्तरी के बाद हमारी अपनी बातें बिल्कुल भी किसी के सामने शेयर ना करें। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, और साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।